जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संग ए के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और नाम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने सुनाया कि किस तरह हनुमान जी ने और माँ सीता माँ का संवाद हुआ। उसके आगे हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी है, तब सीता जी से आज्ञा मांगी और सीता जी ने कहा जाओ बेटा, राम जी के चरण का ध्यान करके अब शुरुआत करो, फल खाओ। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछ मारे सि कछ जाई पुकारे। अब हनुमान जी क्या करते हैं कि अशोक वाटिका में फल खाने का प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी एक पेड़ उखाड़ते और एक फल खाते हैं। रखवारों ने, जो रखवारों का सरदार था, उससे कहा कि भाई देखो एक बानर है, पेड़ों को उखाड़ रहा है और फल खा रहा है। और फल खा रहा है तो खाने दो, कि पेड़ों को भी उखाड़ रहा है, उखाड़ने दो। जब हनुमान जी ने 2-4-10 पेड़ उखाड़ दिए अशोक के और फलों के, तब रखवारों उन्हें मारने आए और हनुमान जी ने भी उन्हें मारा। तो मारा और मार के कुछ मर गए और कुछ जाकर भागे और रावण के दरबार में पहुंच जाते हैं। और क्या कहते हैं कि नाथे कावा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजाड़ी। खाए सी फल अरु विपट उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। कहते हैं एक बहुत बड़ा भारी बानर आया है रावण जी महाराज, और उसने सारी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है और वो फल भी खा रहा है, पेड़ों को खा रहा है और निशाचरों को मार मार धूल में मिला रहा है। सुनी रावण पठे भट नाना, तिन्हें बिलो की देख कर जब हनुमाना। सवर रीचर कपि सगारे गए पुकार कतु तुम्हारे। अब रावण ने एक बहुत बड़े निशाचरों का समूह भेजा है, एक सेना की टुकड़ी भेजी है। हनुमान जी ने उसमें से भी सबको मार दिया। 2-4 जो बड़े बचे, उन्होंने जाकर दोबारा से पुकार लगाई है। पुनि पटे ते अच्छे कुमारा, चला संगले सुबट पारा। वत देखी विपट गई तरजा, ताई निपाति महाधुनि गर्जा। अब उसमें से फिर जो बचे, फिर दोबारा रावण के दरबार में गए और रावण ने कहा क्या हुआ कि सारी सेना मार दी। अच्छा, बहुत बलशाली है। बोले हाँ। तब रावण सोचने लगा किसे भेजूँ, तभी अक्षय कुमार बोला पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं निपट के आता हूँ। और अक्षय कुमार को भेजा, कुछ योद्धाओं को भी उसके साथ भेजा है। लेकिन उसको भी, अक्षय कुमार को जैसे ही हनुमान जी ने सुना अक्षय कुमार आया है, तो उन्हें अंगद जी की बात याद आई। अंगद जी कहने कहा कि हनुमान जी मेरा एक काम करना, अगर कहीं अक्षय कुमार मिल जाए तो उसे मार देना, क्योंकि जब तक वो जिंदा है मैं लंका में नहीं जा सकता। तो हनुमान जी उसको एक मुष्टिका मारते हैं, उसके पैर पखेड़े उड़ जाते हैं और फिर दोबारा से आकर सारे जो अधमरे निशाचर हैं वो रावण से कहते हैं तुम्हारे पुत्र को भी मार दिया, आप किसी और बड़े योद्धा को भेजो। कुछ मार सी कुछ मर देसी, कुछ मिले धरि धूर। कुछ पुनि जाय पुकार प्रभु, मरकट बल भूर। कुछ को मारा, कुछ को धूल में मिला दिया और कुछ भाग गए और हम बचे हैं। और बहू हम तो आपको संदेश देने के लिए बच गए। सुनि सुत बदल केस निशाना, पठे सि मेघनाथ बलवाना। मार सि जान सुतवाद ताही, देखी कपि कहाँ कराई। अब रावण ने जब अपने पुत्र का मरण सुना तो उसे बहुत शोक हुआ है। तभी उसने अपने मेघनाथ पुत्र को बुलाया और कहा कि तुम मेघनाथ, तुम जाओ और उसको मारना मत, उसको बांध कर लाओ, उसको देखना चाहता हूँ ये कौन है और कहाँ से आया है और क्यों हमारी योद्धाओं को और हमारी वाटिका को उजाड़ रहा है। चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कभी देखी दारुण भट आवा, कटकटाई गर्जा रुधावा। अब हनुमान जी ने देखा कि एक बहुत बड़ा निशाचर आ रहा है। तो और उधर इंद्रजीत मेघनाथ
को बड़ा क्रोध है कि उसके भाई का मरण हुआ है, उसको भी क्रोध है। दोनों कटकटाकर पहुँचे हैं आमने सामने। अति विशाल तरु एक पारा, व्रत कीन लंकेश कुमारा, ताहे रहे महावट था के संगा, गही गही कभी बरदई निज अंगा। अब हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष उछाल कर और मेघनाथ पर फेंक दिया है, और मेघनाथ का रथ खंड खंड हो गया है, और जितने महावर थे उन्हें मार मार कर बहुत उनके एक अंग को तोड़ दिया है। तेने निपादिता सन बाजा, भिरे जुगल मान हूँ गजराजा, मुष्टि का मार चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छाई। अब हनुमान जी ने दोनों के साथ मेघनाथ का बड़ा भारी युद्ध होता है, और दोनों एक हाथियों के समान लड़ रहे हैं, बहुत बलशाली हैं। तभी हनुमान जी एक मुष्टि का प्रहार मेघनाथ के सिर पर करते हैं, और उसे मूर्छा आ जाती है। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। उठे बौर कीन बहु माया, जीत न जाई पहन जाया। अब मेघनाथ होश में आता है और बहुत माया करता है। अरे माया हनुमान जी से कैसे चलेगी? जब हनुमान जी का भूत पिरात विशेष निशाच निकट रहे आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उन बाबा के नाम से तो भूत प्रेत और माया भाग जाती है। उसकी मेघनाथ की कोई माया काम नहीं आई। तब जब कोई माया काम नहीं आई तो विरासते साधा, कपिवन कीन विचार, जो न विरासर मार महिमा मिटई अपार। अब हनुमान जी ने देखा कि इसने ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया है, और हनुमान जी सोचने लगे, बुढ़े बाबा वैसे तो मुझे वरदान है, मुझे कोई अस्त्र छू भी नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने ब्रह्मा जी के अस्त्र को काट दिया तो ब्रह्मा जी की महिमा घट जाएगी। ये सोचकर हनुमान जी जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, हनुमान जी लोट मोट बेहोश होने का नाटक करने लगे। रावण कभी कहते मारा, परते बार कटक सकारा, ते देखी कभी मूर्छित भयो, नाग पास बांध से ले गए। अब हनुमान जी बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं। मेघनाथ बोला कि भाई उठाओ इसे ले चलो। निगाह मेघनाथ से योद्धा कहने लगे, निशाचर कहने लगे कि आपको लगता है ये बेहोश है? ये बेहोश हो उसको से नहीं, ये सब ड्रामा है। हम उठाएंगे हम ही मारेगा। आपको क्या पता हमारा बदन दुख रहा है, इतना मारा है, पूंछ में लपेट लपेट कर मारा। अब साहब ने कहा फिर क्या करो कि महाराज आप ही को जुगाड़ करो। तब मेघनाथ ने नागपाश को प्रकट किया और उसमें हनुमान जी को बांधा, और के अब तो ले चलो पकड़ कर। नागपाश में बांध कर ले गए। चले हनुमान जी आँख खोलते हैं और देखते हैं कि इधर ललुआ कलुआ ने पकड़ा है। कह लगे अच्छा मार भूल गए। हनुमान जी ने उन राक्षसों को इतना रगड़ा है कि अपने शरीर के बाल खड़े करके इधर इधर रगड़ दिया, और सब काले से गोरे हो गए हैं। अब लेकिन उन्होंने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, मेघनाथ ने बांधा है, ये ने हमें कहा ले चलो, हम ले चले, हम नहीं उठा रहे थे। तो फिर बोलो जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन फिर नहीं तो मारूंगा। तब जय श्री राम बोलकर चलते हैं। जासु नाम जब सुने भवानी, भवबंधन काटे नर ज्ञानी, तासु द्योत की बंद तरुआवा, का बहुकार जलग कपि बधावा। जिसका नाम जपने से हे भवानी बड़े बड़े बंधन कट जाते हैं, और उसके दूत को एक निशाचर ने बांधा है। ये कोई बांधने की चीज नहीं, ये तो प्रभु के कार्य करने के लिए हनुमान जी ने खुद स्वयं को बंधवाया है। नहीं उन्हें कोई बांध सकता है? नहीं बांध सकता। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लगी सभा सभाए, 10 मुख सभा देख कपि जाई, कहीं न जाई कछुअत प्रभुताई। कर जोरे सुर दिशम विनीता, भगड़ विलोकन सकल सविता। देहि प्रताप ने कपिमन शंका, जिमि वही गणमहु करुण शंका। कपिमति बिलो की दशानन, नहीं सा कही दुर्वाद, सुतवद सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी तो स्वयं भी रावण की सभा देखना चाहते थे, इसलिए बंद गए। और
हनुमान जी जब सभा में पहुँचे हैं तो सारी नगर के लोग हनुमान जी को देखने आ गए कि भाई कैसा बानर है, आखिर उसमें कितना बल है, आखिर वो है कौन। अब हनुमान जी दरबार में पहुँचे, सारे नगरवासी देखने आ गए। अब हनुमान जी दरबार में क्या देखते हैं कि देवता भी हाथ जोड़े खड़े हैं और रावण का दरबार बड़ा सुंदर है, इसमें कोई शंका नहीं है कि उसके दरबार की कोई बराबरी नहीं है। तब हनुमान जी को देखकर रावण के मन में बहुत विषाद होता है, और क्योंकि पुत्र का मरण है हुआ है, उसके हृदय में बहुत बड़ा भारी दुख है, और रावण को हनुमान जी को देखकर बहुत क्रोधित होता है। कह लंकेश कवन ते कीसा, कहे केवल घाल इसी बन खीसा, की धो स्वर सुने नहीं मोई, देखी अति असंक सट तोई। तब रावण कहता है कि हे वानर, तूने किसके बल पर इतना घमंड है, और किसके बल के तूने मेरे अशोक वाटिका को उजाड़ा है, मेरे पुत्र को मारा है और मेरे सैनिकों को मारा है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। हनुमान रावण संवाद कल आगे करेंगे। हमारी कथा अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सुने। देखो, भगवान राम सबका मंगल करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय श्री राम।